Hello and welcome to Poonam Dua classes. This is the third video of George Eliot, the most famous Victorian writer. Previous two videos we have covered Adam Bede and Mill on the Floss, and please get those links from the description. Today we will do Silas Marner. Silas Marner, or you can say the Weaver of Ravello. This is the subtitle. You need to remember it. Weaver is a profession and Ravello is a place. This is the third novel by Marianne Evans, or you can say George Eliot, and it was published in 1861. 1861 years. I'm saying over and again, years are very important for any person who is appearing for any literature competitive exam. As the title tells, this must be the story of a weaver. This is actually an externally and extremely simple tale of a linen weaver whose name is Silas Marner. It is notable for its strong realism and practicality and its very soft, sophisticated, classy kind of treatment. इट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर इन दी एंड. आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी ये स्टोरी एंड में. और इफ समवन इज इमोशनल इट कैन ब्रिंग टीयर्स टू दी आईज टू, टीयर्स ऑफ जॉय ऑफ कोर्स. लेट अस गो फॉर द स्टोरी नाउ. अब जानते हैं अपने इस टाइटुलर कैरेक्टर को. इनका नाम है साइलस मार्नर. साइलस मार्नर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर हैं एक कम्युनिटी के जिसका नाम है लेंटर्न यार्ड, और उनको रॉन्गफुली एक्यूज़ कर दिया जाता है एक क्राइम के लिए, जो क्राइम है थेफ्ट. उन्होंने नहीं की है चोरी ऑफ कोर्स, और उनको निकाल दिया जाता है तो वो एक दूसरे टाउन में जाकर सेटल हो जाते हैं. ये जो हमारे टाइटुलर कैरेक्टर हैं बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सीधे साधे पर्सन है. बड़े ही आराम से अपना सामान लेकर वो दूसरे टाउन में जाकर सेटल हो जाते हैं. वो दूसरा टाउन जिसका नाम है रेवेलो, जो कि हमारे सब टाइटल का भी पार्ट है, द वीवर ऑफ रेवेलो. अब देखते हैं वो क्या वजह रही जिसकी वजह से सबने उनको चोर मान लिया. एवरीबडी कंसिडर दैट ही इज़ बिहाइंड द theft. The two pieces of evidence implicate Silas. One, a pocket knife, and the discovery in his own house of the bag formerly containing the money. वो बैग जिसमें कि पहले मनी थी, और वो नाइफ, एक पॉकेट नाइफ उनको मिलता है जिसकी वजह से उनको इम्प्लिकेट कर लिया जाता है इस थेफ्ट के लिए. एंड दिस थिंग एक्चुअली इज़ अ स्ट्रॉन्ग सजेशन दैट साइलस बेस्ट फ्रेंड, उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है विलियम डेन. साइलस को इतना तो पता चल जाता है कि विलियम डेन नाम के पर्सन ने उन्हें फ्रेम किया है, सिंस साइलस हैड लेंट हिज पॉकेट नाइफ टू विलियम शॉर्टली बिफोर द क्राइम वॉज कमिटेड. तो उनके एक दोस्त ही विलियम डेन जिनका नाम है, वही इस क्राइम के पीछे हैं. साइलस को पता भी चल जाता है लेकिन वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करते. और देखिए उनकी लाइफ में क्या चेंज आता है. द विमेन साइलस वॉज टू मैरी ब्रेक्स देयर एंगेजमेंट एंड मैरीज विलियम इंस्टेड. विलियम जिसने कि इम्प्लिकेट किया है साइलस को. और अब इनकी लाइफ पूरी तरीके से शेटर्ड हो चुकी है. विद हिज लाइफ शेटर्ड, हिज ट्रस्ट इन गॉड लॉस्ट एंड हार्ट ब्रोकन, साइलस लीव्स लेंटन यार्ड एंड द सिटी फॉर अ rural area where he is completely unknown. अब वो पहुंचते हैं इस नए एरिया में जिसका नाम है रेवेलो, एंड ही कीप्स वेरी मिनिमल कॉन्टैक्ट विद द रेजिडेंट्स बियॉन्ड हिज वर्क एज अ वीवर. एक वीवर की तरह काम करते हैं और अपने आप को सिर्फ उसी काम के लिए डिवोट कर देते हैं होल हार्टेडली टू हिज क्राफ्ट, टू हिज आर्ट, टू हिज टैलेंट, एंड कम्स टू अडोर द गोल्ड कॉइन्स ही अर्न्स एंड होर्ड्स फ्रॉम हिज वीविंग. अपनी वीविंग करके कुछ गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं की वजह से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो है मेरे पास एट प्रेजेंट. अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है डंस्टन कैस. इसको स्टोरी में डंसी भी बुलाया गया. डंस्टन कैस नाम के एक पर्सन की एंट्री होती है. वन फॉगी नाइट एंड 2 bags of gold are stolen by this person. He's a son of a dissolute Squire Cass. किसी बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटी के सन हैं ये टाउन की, द टाउन्स लीडिंग लैंड ओनर सन. On discovering the theft, Silas sinks into a deep depression. Now, this gold was something which he was living for, which he was hoarding actually, and now again he falls into deep depression despite the villagers' attempt to help him, to aid him. And Dancy, this person,
immediately disappears, but the community makes little of this disappearance since he has vanished several times before. तो कम्युनिटी में किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि डंस्टन ने ही उनकी मनी चुराई है, क्योंकि डंस्टन को आदत थी टाउन से गायब होने की पहले भी. तो अब की बार भी जब वो गायब होता है तो नोबडी इज़ श्योर और नोबडी इज़ इवन इन डाउट दैट दिस पर्सन मे हैव स्टोलन द मनी. हमारे टाइटुलर कैरेक्टर साइलस जी बहुत डीप डिप्रेशन में हैं. देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ डंस्टन कैस्ट, बट नथिंग कैन बी डन एट प्रेजेंट. अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है गॉडफ्रे कैस, जो कि डंसी के एल्डर ब्रदर है. डंसी जिन्होंने कि कुछ मनी बैग चुराए हैं हमारे टाइटुलर कैरेक्टर के. इनके ब्रदर का भी एक पास्ट है, गॉडफ्रे कैस का भी एक पास्ट है. गॉडफ्रे कैस ऑलरेडी मैरिड हैं एक गर्ल से जिसका नाम है मॉली फैरन. मॉली फैरन एन ओपियम एडिक्टेड वर्किंग क्लास वुमेन लिविंग इन सम डिस्टेंट टाउन, और एट प्रेजेंट ही शादी करना चाहते एक गर्ल से जिसका नाम है नैन्सी लेमेटर. दिस सीक्रेट दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड प्रिवेंट्स गॉडफ्रे फ्रॉम मैरिंग नैन्सी लेमेटर, अ यंग मिडिल क्लास विमेन. अब देखते हैं मॉली का आगे रोल क्या है. ऑन अ विंटर्स नाइट मॉली ट्राइज टू मेक हर वे टू दिस टाउन टू स्क्वायर कास्ट न्यू ईयर ईव पार्टी with her 2 years old girl to announce that she is Godfrey's wife and he has got no right to get married to somebody else. But on the way she collapses in the snow and loses her consciousness. And this 2 years innocent child just wanders away, यहाँ वहाँ घूमती रहती है, and ultimately reaches to Silas' house. Silas follows the child's footsteps in the snow and discovers the women dead. When he goes to the party for help, Godfrey heads outdoors to the scene of the accident but resolves to tell no one that Molly was his wife. Godfrey although आते हैं, मॉली को देखते हैं, लेकिन वो अब ये डिसीजन लेते हैं कि किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मॉली वॉज माई वाइफ. Now, Silas' life is completely changed. He has found a goal. He has found someone in his life. He keeps a child and names her Epi. Silas has been robbed of his material gold, but thinks that he has it returned to him symbolically in the form of this golden-haired, beautiful girl, Epi. Now let us see what is Godfrey doing in the meanwhile. Godfrey Case is now free to marry Nancy, but continues to conceal the fact, to hide the fact of his previous marriage and child from her. However, he keeps on helping Silas Marner, in caring for Epi with occasional financial kind of gifts. There comes the entry of one more character, Dolly Winthrop. More practical help and support in bringing up the child is provided by Dolly Winthrop. Dolly Winthrop is the neighbor, a kindly neighbor of Marner. And Dolly's help and advice assist Marner not only in bringing up Epi but also in integrating them into village society. मानर विलेजर्स से बहुत अलग थलग रहा करते थे, एलिनेटेड रहा करते थे. डॉली बिकम्स अ लिंक बिटवीन दीज टू एंड दी विलेजर्स. नाउ देयर इज़ अ लीप ऑफ 16 years. 16 years बीत जाते हैं, 16 years pass, and Epi grows to be the pride of the village. She is very beautiful. She has a strong bond with Silas, who through her has found a place in the rural society and a purpose in life, a goal in life. Let us see what is happening in the life of Godfrey, who happens to be the biological father of Epi. Meanwhile, Godfrey and Nancy mourn their own childless state after the death of their baby. कहते हैं ना कि कर्मा कहीं ना कहीं ज़रूर होता है. एक बेबी है गॉडफ्रे के पास, बट वो उसको अपना नहीं कह सकते, और जो उनका बेबी था जिसको वो पब्लिकली अपना कह सकते थे, दैट बेबी डाइज. Eventually, one more event happens which proves that karmas are there and karmas are repaid. The skeleton of Dunstan Cass, जिसने कि मनी बैग चुराए थे साइलस के, skeleton of Dunstan Cass, still clutching Silas' gold, is found at the bottom of the stone quarry near Silas' home, and the money is duly returned to Silas.
When Godfrey sees this, that his brother's skeleton is found and he sees his own condition, he is full of remorse. उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मा ही उनको repay कर रहा है. So he confesses to Nancy that Molly was his first wife and that Eppie is his child. Shocked by this revelation and coming to the realization of his own conscience, he confesses everything. गॉडफ्रे और नैन्सी एपी के पास जाते हैं और उसको ऑफर करते हैं कि वी विल रेज यू एज अ जेंटलमैन्स डॉटर नाउ, बट दिस वुड मीन दैट एपी विल हैव टू फोरसेक लिविंग विद साइलस. साइलस जिसके साथ वो बहुत खुश है एट प्रेजेंट, उन्हीं को अपने फादर फिगर की तरह ट्रीट किया है. एपी politely but very firmly refuses, saying this line. This line is very important. I can't think no happiness without him. She says that we have been used to be happy together every day with each other, I and Silas, and I can't think happiness without him. So straightforwardly वो मना कर देती है कि मेरी लाइफ साइलस के बिना नहीं है. And even Godfrey and Nancy agree that it would be useless to try to separate Eppie from Silas, for as Nancy says, it would be right to want to force her to come to us against her will. We can't alter her bringing up एंड वॉट हैज़ कम ऑफ इट. जिस तरीके से वो रहती आई है हमेशा से साइलस के साथ उनको अटैचमेंट है, उसको हम ऑल्टर कर ही नहीं सकते और फोर्सफुली अपने पास नहीं ला सकते. अब हम देखते हैं आगे क्या होता है. साइलस एक बार डिसाइड करते हैं कि अपने उसी पुराने प्लेस को विज़िट करेंगे. He revisits Lenton Yard, but his old neighborhood has been swept away in the intervening years and replaced by a very large factory. No one even seems to know what has happened to Lenton Yard's inhabitants, its people. However, Silas contentedly resigns himself to the fact that he will never know and now leads a happy existence among his self-made family and friends. In the end, Appy marries a local boy she has grown up with, Dolly's son Aaron, and they move into Silas' house, which has been newly improved courtesy of Godfrey. Silas' action through the years in caring for Eppie have apparently very clearly provided joy for everyone. Silas ने हर किसी को हैप्पीनेस देने की ही कोशिश की और वो हैप्पीनेस अल्टीमेटली उनकी लाइफ में भी आ गई. एंड द एक्सटेंडेड फैमिली सेलिब्रेट्स इन हैप्पीनेस. The major theme of Silas Marner is, of course, the influence of pure natural human relationship. If one is pure by heart, he or she can maintain good relationship with anyone and can accumulate good karmas anywhere. Pure heart and good karmas are always repaid. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. In next part of the video, we will do one more novel by George Eliot. Please keep watching. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.